हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। एंड मैं क्यों आया हूँ आप लोगों के सामने? बिकॉज माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है और कोई रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ इसी चैनल में अवेलेबल हूँ और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। ओके, काली काली महाकाली काली के बापहरणि धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। जय माँ जय माँ जय माँ। मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं माँ इस टाइम पे? ओके, कालिका तंत्रिका कुछ चीज़ ऐसा है जो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको बिजी रखा है। आई काइंड ऑफ फील कि कालिका तंत्रिका माँ जब अपियर करते हैं तब डेफिनेटली आप मिसअलाइन थे। डेफिनेटली आप कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे जो आपके पास्ट है। कुछ ऐसे रुकावटें आप खुद लेके आ रहे थे जो अननेसेसरी था। बट बेसिकली माँ एक सल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और कालिका तंत्रिका माँ जब अपियर करते हैं इसका मतलब है कि माँ आपको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपके मन में कुछ उलझन सा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जा सकता है, क्या है आपके लिए बेस्ट पथ। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के डिफ़िकल्टीज, पास्ट के बुरे वक्त से आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे थे उस टाइम पे तो बहुत खुश थे, बट अचानक आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको कुछ अलग करना है। और आई डोंट नो कि वो क्यों आ रहा है, बट माँ कह रहे हैं इस टाइम पे कि वो आपके ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकली वो चीज़ आपको सही लगेगा। अभी आपका मन, आपका दिमाग आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है। आपके मन में ऐसा आ सकता है कि अगर कुछ नई चीज़ आप ट्राई करेंगे तो आप फेल हो सकते हो, या फिर आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिलेगा। बट माँ कालिका तंत्रिका आपको फिर भी कहते हैं कि आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करना है। ओके, आप पहले एक कैटरपिलर थे और अब धीरे धीरे बटरफ्लाई पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पुराने स्किन को छोड़ के एक नए स्किन के साथ कुछ नया चीज़ करोगे। ये हो सकता है कि लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाइक कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। नो, कालिका तंत्रिका माँ कहते हैं कि जब आप इंटरनल चेंजेस को लेके आते हो, जब आप चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो, चेज नहीं करते हो, ऑब्सेस नहीं होते हो, रेदर अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए जब आप कुछ नए पथ, कुछ नए चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बुरे वक्त से आप एक अच्छे दिशा में आ रहे हो। आई थिंक वो बुरा वक्त आपको बहुत नेगेटिव सोच, बहुत नेगेटिव एंग्शियस एनर्जीज के साथ बंद करके रखा था वो बुरा वक्त। बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपको किसी के मैनिपुलेशंस के अंदर रहना नहीं, किसी भी नेगेटिव चीज़ों के साथ अटैच्ड आपको रहना नहीं है। आप फ्रीली अपने लाइफ को लीड कर सकते हो, आप अपने तरीके से लाइफ को लीड कर सकते हो। और कालिका तंत्रिका आपको कहते हैं कि अब इस टाइम पे आपको एक ही पर्सन बचा सकते हैं, वो है आपके इंट्यूशन। सो आपका इंट्यूशंस आपको कुछ नए करने के लिए कह रहे हैं और आपका दिल और दिमाग आपको शायद कह रहे हैं कि मत कर, कुछ हो सकता है। बट नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आप और झेल नहीं सकते हो, अब आपको कुछ नया ट्राई करना है। दैट्स द मैसेज। ओके, ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसी चीज़ों को कैरी कर रहे थे जो शायद और वैलिडेट नहीं करते हैं, और आपको भी ये पता है, डीप डाउन इनसाइड आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें आपको लेट गो करना है, बट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को लेट गो। आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, कंफ्यूज थे, और वो कंफ्यूजन प्रोक्रेस्टिनेशन को माँ ख़त्म कर दे रहे हैं। लेट्स सी, ये तो रहा पास्ट, अब प्रेजेंट के बात करूँगा। यप, दैट्स इट। ब्लू तारा माँ, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लू तारा माँ मतलब क्या है कि तारा माँ जब अपियर करते तब माँ आपके फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हैं, हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। लुक एट द कमल के फूल। कोमल के फूल मतलब, कमल के फूल का मतलब क्या है? ये जो फ्लावर्स हैं वो कीचड़ में उगते हैं, धीरे धीरे माँ के हाथ में आता है। ये बात तो आप लोगों को मैं काफ़ी वीडियोस में कहा हूँ। बट इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं?
लुक एट योर पास्ट, आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखे हो। आज वो पास्ट से आपको शर्मिंदा नहीं होना है, वही पास्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दिए है। आपको आप एक प्योर डिवोटी हो, आपके दिल में किसी के लिए कोई खुन्नस नहीं है, किसी के बारे में कुछ गलत सोच नहीं है, आप सबको लेके चलना पसंद करते हो और सबको लेके ही आपको चलना चाहिए। सो ये हो सकता है रिलेशनशिप में आपके मन में दरार आ सकता है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपके मन में नेगेटिव ख्याल आ सकता है, बट माँ तारा आपको कह रहे हैं कि आज आपको दोस्ती निभाना है, आज आपको कनेक्शंस को फॉरगिव करके आगे बढ़ाना है। सो ब्लू तारा माँ जब अपियर करते तब माँ कहते हैं कि प्लीज़ एक दूसरे से मत लड़ो, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों ही माँ के क्रिएशन हो। ह्यूमन ईगो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, ये समाज आपको किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं, बट माँ के नज़र में सभी लोग सेम हैं। अगर एक अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट करे तो उसके प्रभाव सैकड़ों लोगों के ऊपर आएगा और पॉजिटिव प्रभाव आएगा। और अगेन अगर किसी नेगेटिव एनर्जी ने किसी भी पॉजिटिव पर्सन को हरा देता है तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट हम सभी के ऊपर आता है। सो इट्स नॉट एट ऑल इंडिविजुअल विक्ट्री, इट्स आवर कलेक्टिव विक्ट्री। तो माँ कह रहे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने लवर के लिए, अपने दोस्तों के लिए आपको आज प्रे करना है। और कहीं ना कहीं अगर आज आप अपने फैमिली के लिए माँ से रिक्वेस्ट करोगे या फिर सबके भलाई के लिए अगर आप माँ से रिक्वेस्ट करोगे तो वो 10-fold मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल सिद्धि आप लोगों को मिल रहा है। सिद्धि क्या होता है? कोई सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं है। सिद्धि होता है जब आप लालच, अहंकार, क्रोध, ये सब चीज़ों को अलग जगह पे रख देते हो और जब आप अपने परमात्मा के सुख के लिए, शांति के लिए नॉन जजमेंटल वे में, अनकंडीशनल वे में चलना स्टार्ट करते हो। आपको किसी से जीतना नहीं है, आपको सच्चाई को ढूंढना है। सो ये मैसेज साफ दर्शाता है कि आज जो भी करिए अपने मन की शांति के लिए करिए। जो चीज़ आपको आपके मन को शांति नहीं देता है, सिर्फ एक एक्सटर्नल वैलिडेशन देता है, वो काम मत कीजिए। काइंड ऑफ ये साफ है कि हमेशा आपको काम करते हुए बिजी रहना नहीं है, खुद के साथ भी आप बिजी रह सकते हो। खुद के साथ वक्त बिताना भी इम्पॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम नेचर में जाना भी इम्पॉर्टेंट है, किसी के साथ बात करना भी इम्पॉर्टेंट है। नॉट दैट कि हम लोग एक मिनट के लिए सोचेंगे, नॉट दैट कि हम लोगों को सिर्फ पैसे कमाना है, नॉट दैट कि सिर्फ हम लोगों को क्या मिल सकता है इसी के बारे में सोचना है। सो माँ तारा हमेशा कहता है कि ये समय कुछ पाने के लिए नहीं, ये समय है क्या आप दे सकते हो दूसरों को। और कालिका तंत्रिका माँ एंड ब्लू तारा माँ आपको कह रहे हैं कि लुक एट योर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप चौका ब्लॉक सिचुएशंस पे हो तो आपको तकलीफ होगा। You really need a break, you really need that healing, you really need to go out, you really need to just go for a solo trip. You have to focus के what is basically your mind is saying, because आपका मन आपको चीख के कह रहा है कि उसको बाहर लेके चलो, बट आप अपने माइंड को कह रहे हो कि नहीं, हम नहीं जा सकते, ये पेंडिंग टास्क है, ये टास्क कंप्लीट करने के बाद जाना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअल रियलम है और यहाँ से आपको जो मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने माइंड के लिए, बॉडी के लिए, स्पिरिट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकलना है। मतलब आपको निकल के, मतलब घर से निकलना है, आप अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम खुद के लिए रख सकते हो। यू रियली नीड टू टेक सम टाइम आउट। ऑल्सो ब्लू तारा माँ एक खुशखबरी का बात बोलते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ आएगा, ये हो सकता है बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, हो सकता है रिकन्सिलिएशन, हो सकता है शादी की खबरें, हो सकता है एंगेजमेंट की खबरें, लाइक जो आपका दिल को बहुत खुश कर सकता है। नेचुरली क्या होता है कि अगर आपके कोई सबसे प्यारा दोस्त का कुछ अच्छा हो रहा है तो आप भी खुश हो सकते हो, राइट। एट द सेम टाइम आपका भी अगर कोई खुश खबरी आएंगे तो वो भी खुश हो सकता है, राइट। सो ब्लू तारा माँ अक्सर कहते हैं कि फैमिली हैप्पीनेस, हारमोनी इन रिलेशनशिप। किसी के लिए ये भी है कि हम लोग दिल में जो कलेश लेके चलते हैं, ग्रजेस लेके चलते हैं, इसको माँ साफ कर देते हैं। और माँ कहते हैं कि सबके दर्द को आपको फील करना है। जो लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे, वो भी एक दर्द लेके चल रहे, वो अपने ईगो ड्रिवन होके इतना कुछ कर रहे हैं, बट एज अ स्पिरिचुअल पर्सन माफ़ करना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने कुछ कहा है, आपको बैकफायर नहीं करना है, आपको उसी के ऊपर जंप नहीं करना है।
कोई लोग कुछ भी कह सकता है, बट आपको अपने बुद्धि से, कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस लेना है। तो ब्लू तारा माँ कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल रियलिम में सब ठीक है और अपने लाइफ में, आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा चैनलाइज करना है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। कैसे? बाय डूइंग योर शैडो वर्क, बाय डूइंग लाइक, अगर आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते हो ना, लाइक आप सरेंडर करते हो ना सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली ना जब भी ग्रजेस आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये आप नहीं कह रहे हो, ये कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको उत्साहित कर रहे हैं ये सब बोलने के लिए। सो ब्लू तारा कहते हैं कि आज आपको अपने गुस्से को पॉइंट आउट करना है, आज अपने खुद के अहंकार को पॉइंट आउट करना है। इट्स नॉट अबाउट विनिंग द बैटल, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन। तो आज जितना हो सके सामने वाले पर्सन के दर्द को समझो, सामने वाले पर्सन की मुसीबत को समझो, सामने वाले पर्सन की सिचुएशंस को आपको समझना है। ओके, लेट्स सी। एंड ऑफ कोर्स एक हार्मनी इन फैमिली रिलेशनशिप आपको फील हो जाएगा। फ्यूचर, वाओ, काला रात्रिमा, इसका सिंपल मतलब है कि एंड ऑफ अ डिफिकल्ट पीरियड। देखिए, काला रात्रिमा जब अपियर करते हैं तब आपके दिल को कुछ सच जानना होता है। हो सकता है कि आप उस सच को समझ नहीं पा रहे थे या फिर इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि आप अपने पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे थे। काला रात्रि माँ एक टोटल चेंज का बात करती है। बेसिकली काला रात्रि मीन्स द एंड ऑफ द डार्केस्ट नाइट। सो कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसे चेंजेस है जो बहुत ज़रूरी है आपके सोल ग्रोथ के लिए। बट माँ क्या कह रहे हैं, हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सो दैट आप आसानी से उस नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो। कुछ ऐसे सच है जो शायद आपको पता है बट उस सच को आप अपना नहीं पा रहे हो। आप अभी भी कुछ मीथ लेके चल रहे हो, कुछ कल्पना लेके चल रहे हो, कुछ डर लेके चल रहे हो, लाइक जिसको हम कहते हैं एंजाइटी। आपको पता है कि घर में कुछ नहीं है बट फिर भी लाइट बंद होते ही आपके मन में आ जाता है कि कोई ना कोई तो है। सो बेसिकली जो खौफ है, जो डर है, उसको माँ आज आपके लाइफ से निकाल देंगे। काला रात्रि माँ जब आते हैं तो मतलब है एक डीप हीलिंग, और ये जो डीप हीलिंग होता है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। इसमें थोड़ा बहुत आपको पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, थोड़ा सा आप रो सकते हो, बट इट इज़ टेम्पररी। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपको माँ एक सच के सामने लेके जा रहे हैं। आपके लाइफ से जो टॉक्सिक अटैचमेंट्स है, जो नेगेटिव लोग हैं उसको हटा रहे हैं। घर में अगर इविल स्पिरिट है उसको हटा रहे हैं। क्या हो रहा था कि हम लोग कई कबार नेगेटिव एनर्जी के वश में चले आते हैं। कई कबार हम लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग। हम लोग क्वेश्चन तक नहीं करते, हम उस नेगेटिव रॉन्ग चीज़ को ही एक्सेप्ट करते हैं। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं जो मास्क तो पहनते हैं कि बहुत अच्छे, बट उनके अंदर में मतलब बहुत बुरा नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऊर्जा रहता है। काला रात्रि माँ के आने से वो अपना रूप को नहीं बदल पाते हैं। सो उनका जो असलियत है ना वो बाहर आ जाता है। सो बेसिकली क्या है कि जो दोस्त एक फॉल्स मुखौटा पहन के चल रहे थे उनकी असलियत आपके सामने बाहर आ जाएगा। जो फॉल्स प्रॉमिस दे रहे थे उनकी असलियत आपके सामने बाहर आ जाएगा। सो क्या होगा, जब आ रहा है, जब बाहर आ रहा है, जब किसी के सच आप जान पा रहे हो तब आपको बुरा लग रहा है, बट देन आप थैंक्स बोल रहे हो माँ को कि थैंक गॉड आपको पता चला है इस वक्त। नहीं तो क्या होता कि फ्यूचर में जाके और बड़े मुसीबत ये लोग क्रिएट कर सकते थे। तो बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ आपको पता चलेगा किसी के बारे में जो आपके सामने तो बहुत अच्छे थे बट अंदर में उनके बहुत नेगेटिविटी था। तो ऐसे कुछ लोगों को रिलीज़ करेंगे माँ। कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव स्पिरिट ऐसे होते हैं कि जो घर में बहुत नेगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं और उनको आप दिखाई नहीं देते हो या फिर आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो कि इस घर में उस नेगेटिव एनर्जी है। काला रात्रि माँ के आने से वो सब भाग जाते हैं। काला रात्रि माँ और भी एक चीज़ रिमाइंड करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों के बारे में बहुत नेगेटिव बातें सोचते हैं, स्पेल करते हैं एंड एट द सेम टाइम गॉसिपिंग करते हैं। बट माँ के आने से क्या होता है ना कि ये सब एनर्जी का जो इफेक्ट्स है वो सब एकदम ख़त्म हो जाता है। सो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर किसी ने
कोई भी तांत्रिक क्रिया हो सकता है, साइकिक अटैक अगर किए होंगे तो उसको नालीफाई कर देते हैं माँ, तो उसके इफेक्ट को हटा देते हैं माँ। तो ये जो इतना कुछ हो रहा है बाहर, तो अंदर तो इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होगा, राइट। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि जो चीज़ चले जा रहे हैं ना उसके बारे में मत सोचो, ऐसे सोचो कि आपका एक डीप क्लींजिंग हो रहा है, आपके आपके ऑरा, आपका चक्रा एकदम डीप क्लीन हो रहा है सब कुछ, एंड देन आप फुल्ली अलाइंड हो जाओगे, सच्चाई के साथ आप आ पाओगे। आप इस लाइफ टाइम के अंदर एक नए लाइफ टाइम को क्रिएट कर पाओगे। जो कहते हैं कि आप अपना नियति को खुद लिखोगे, और माँ कालरात्रि मदद करते हैं उस सोल को जो सच बोलते हैं, जो सच्चाई के राह पे चलते हैं। और माँ कालरात्रि उस सोल के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं जो लोग गलत उपाय को अपना के दूसरों के नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव ईगो से इन्फ्लुएंस्ड होके बहुत ही गलत कर्मा करते हैं, बहुत ही गलत इंटेंशन से लोगों के साथ मिलते हैं। माँ कालरात्रि उन सब सोल को डिटेक्ट करते हैं एंड अगेन उन लोगों को रेक्टिफिकेशंस के लिए भेज देते हैं। लाइक सभी लोग माँ के बच्चे हैं, जो लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड है उन लोगों को माँ फिर से एक रीरूट, मतलब मान लो कि वो जिस रास्ते में थे उसको फिर से एक नए रास्ते पे लेके आते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है। बट जो लोग उन नेगेटिव लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाते हैं, उनको माँ सिर्फ क्लीन कर देती है। तो आपके लिए जो मैसेज है कि भले आपके शत्रुओं ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर आपके लाइफ में तहलका मचाए है, बट अब वो शत्रु कुछ नहीं कर सकते। अब आपका विक्ट्री तय है, जीतना तय है। अब आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अब आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लेके आ सकते हो। बट एट द सेम टाइम प्रिपेयर रहिए उस नेगेटिव लोग, उस नेगेटिव शक्तियों को रिमूव करने के लिए, बिकॉज यू रियली नीड टू रिमूव दैट थिंग। ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान को आप चेंज करने वाले हो, कुछ लोगों को ब्लॉक करने वाले हो, कुछ हैबिट को कंप्लीटली ब्लॉक करने वाले हो, बिकॉज बुरे चीज़ को माँ कभी नहीं रखेंगे आपके लाइफ में। और आप आइडेंटिफाई करोगे कालरात्रि माँ के आने से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या गलती आप कर रहे थे, कौन से नेगेटिव सोच लेके आप बैठे थे, क्या हो सकता है इंटेंशन, क्या होना चाहिए आपके इंटेंशन। आपका इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ कह रहे थे बट आप विश्वास नहीं कर रहे थे। अब माँ आपके सामने रिवील करेंगे वो सच को जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपके दिल को जानना जो सच बहुत ज़रूरी है, उसी को माँ लेके आ रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। इस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ जिंदगी को बदल देंगे इन अ पॉजिटिव वे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कालरात्रि, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो रानी बोल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।